आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर विकासशील राज्य की विकासशील पार्टी का विकास मुंह के बल गिर गया है। जिस गुजरात को बीजेपी विकास मॉडल के तौर पर पेश करती आ रही है, उसका मॉडल कितना कमजोर है वो आज पूरी दुनिया ने देखा। जब गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज सुबह टूट गया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, उस वक्त ब्रिज से लगातार गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा, कुल मिलाकर 5 गाड़ियां नदी में जा गिरी। यही नहीं, एक टैंकर टूटकर सिरे पर फंस गया। कुल मिलाकर इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग हैं जो आसपास के लोगों की मदद से जिंदा बचाए गए हैं। फायर ब्रिगेड की 3 टीम रेस्क्यू के लिए भेजी गई थी। विकासशील पार्टी के राज में बना ये पुल महज 4 दशक बाद ही पूरी हालत में आ गया था, जो मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ा करता था। इस पुल के टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिणी गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में अब ज्यादा वक्त लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा सफर लेना ही पड़ेगा। जब हादसा हुआ, उसके फौरन बाद ही मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और आम लोगों ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक मकामी आदमी का ये कहना है कि उन्हें प्रशासन और अधिकारियों से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। यही नहीं, मकामी लोगों का कहना है कि 42 साल पुराने इस पुल के मरम्मत के लिए प्रशासन को कई बार आगाह कराया गया। कहा गया कि इस पुल की हालत खराब हो रही है, इसको जल्दी ही रीइनोवेट करने की जरूरत है। पुल की खस्ता हालत होने की जानकारी दी गई, लेकिन अपाहिज प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज वही हुआ जिसका डर लोगों को कई सालों से सता रहा था। इसीलिए इस हादसे का पूरा जिम्मेदार जनता ने प्रशासन को ही ठहराया है। हालांकि मरम्मत हुई थी या नहीं, इस पर 2 तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वहां कोई मरम्मत नहीं हुई, जैसा कि मकामी लोगों ने कहा है। वहीं पूरे मामले पर आज तक की एक वेबसाइट ये बताती है कि इस पुल की बीते साल ही मरम्मत की गई थी। पुल पर लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा था। इसे लेकर राज्य सरकार ने 3 महीने पहले ही 212 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल को बनाने की मंजूरी दी थी, जिसकी डिजाइन और टेंडरिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। खैर, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो बोलने वाला ही जानता है। सच ये है कि इस हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है। मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं सूबे के मुखिया ने भी रिएक्शन दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। साथ ही पुल की डिजाइन टीम, मुख्य इंजीनियर और एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर भेजने के निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम ने हादसे की डिटेल्ड रिपोर्ट भी तलब की है, यानी ढाक के वही 3 बात जो हर हादसे के बाद होता है, वही इस हादसे के बाद भी हुआ है। जांच की जाएगी, कुछ दिन के बाद लोग इस हादसे को भूल जाएंगे और मरने वालों के घर वालों को मुआवजा मिल जाएगा। वैसे भी ये कोई पहला हादसा नहीं है जो गुजरात के विकास मॉडल में हुआ है। इससे पहले भी 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा पेश आया था। अचानक पुल टूटकर नदी में गिर गया था, जब उस पर क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग मौजूद थे। हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। इसी तरह साल 2023 में जूनागढ़ हादसा सामने आया था, जब भारी बारिश के बाद एक छोटा सा पुल बह गया और इस हादसे में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। लेकिन इतने हादसों और सैकड़ों मौतों के बाद भी सरकार चुनाव में फिर से विकास की ही बात करेगी। आखिर में हिंदू मुस्लिम पर आकर चुनाव प्रचार थम जाएगा। यही चक्र हर चुनाव में, हर राज्य में हर बार घुमाया जाएगा और आम आदमी इस चक्र में फंसकर दम तोड़ता जाएगा। यही सरकार के विकास मॉडल का असली सच है। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।